अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में मौजूदा जो डेवलपमेंट हुई है उसमें एक है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसल जो है वो उसने पीर के रोज़ गज़ा में इसराइल और हमास के दरमियान जो जंगबंदी है उसके लिए एक करारदाद जो है वो पेश की। और ये रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि सलामती कौंसल के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसल के जो बाकी जो 14 अरकान हैं उन्होंने इस करारदाद के हक पे वोट दिया। और सदर बाइडन ने 31 मई को ही 3 मरहलों पर मुश्तमिल जो जंगबंदी का जो मंसूबा है वो पेश किया था, जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसल ने जो है ये मंसूबे को जो 14 अरकान हैं इन्होंने इस करारदाद के हक में जो है वो वोट दिया है और ये करारदाद जो है वो मंजूर कर ली गई है। इस करारदाद में एक जो बड़ी जो खबर है वो ये है कि इसको जो है वो फ़लस्तीन ने भी जो है इसका खैर मकदम किया है। और इसी के साथ साथ इसराइल के हवाले से वो ये है कि इसराइल ने जो इसराइली जो वज़ीर-ए-आज़म है नेतन्याहू उसने बताया कि जो जब तक जो है ये जो हमास है इसको मुकम्मल तौर पर जब तक ख़त्म नहीं किया जाता तो तब तक जो है ये इसका जो है वो मज़ीद पेशरफ्त जो है वो उसकी इतनी अहमियत नहीं है। लेकिन अब खबरें कुछ ये हैं कि इस करारदाद को जो है वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसके ऊपर रजामंदी जो है वो जाहिर कर दी है। उसकी वजह बड़ी ये है कि पाकिस्तान में अमरीकी कमांड जो सेटकॉम है उसके साबिक जनरल मैकेंजी का जो है वो बिल्कुल वॉइस ऑफ अमेरिका को जो है वो लुबे लुबाब मतलब उन्होंने जो बयान दिया है हाल ही में उसमें ये है उन्होंने बिल्कुल क्लियर वाज़ेह कर दिया कि ये बात तो नेतन्याहू ने जो की है कि हमास को जो है वो मुकम्मल तौर पर उसका जो है वो खात्मा किया जाएगा। उन्होंने कहा ये बात तो उनके हिसाब से जो है वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो ये चीज़ नामुमकिन है। बल आखिर मतलब अरसा दराज से जो जंग लड़ी जा रही है, इसराइल ने भी इस बात को तस्लीम करने पर जो है वो मजबूर हो चुका है कि हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता। वक्त जो गुजरता जा रहा है तो इसराइल के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर भी है और ख़ुद इंटरनल जो प्रेशर उसके अंदर जो मतलब इसराइल के अंदर जो बिल्ड हो चुका है उसमें सबसे बड़ी वजह जो पेशरफ जो हुई है उसमें वो ये है कि रेजिग्नेशन हुई है सीनियर इसराइली जो ऑफिशल्स हैं, जिन्होंने जो है वो जो सीनियर जो कमांडेंट है जिन्होंने गज़ा वार में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और शदीद नुकसान पहुंचाया, अब दोबारा जो है वो इस जंग में या इसमें मज़ीद आगे जो है उन्होंने चलने से इनकार कर दिया है और उन्होंने बाकायदा रेजिग्नेशन जो है वो अपने जो है रेजिग्नेशन को जो है वो पुट फॉरवर्ड कर लिया है। इसमें आप देख सकते हैं एक मिनिस्ट्रियल लेवल पर जो है वो रेजिग्नेशन है, इसी के साथ साथ जो है एक मेजर जनरल लेवल की जो है वो रेजिग्नेशन है, इसी के साथ साथ जो है अब अगर आप देखें तो ब्रिगेडियर जनरल, तो ये जो है इसी के साथ साथ जो है वो फॉर्मर चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, ये बड़े पैमाने पर जो है ये रेजिग्नेशन सामने आ रही हैं। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि अब जो है वो मामला जो है वो किसी और तरफ, यानी मामला जो है कि इसराइल थक चुका है और मज़ीद कार्रवाई जो है वो अगर करेगा भी तो उसका कोई फ़ायदा या उसका जो है वो आउटपुट जो है वो हमें उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा।